वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका मैथ का सॉल्यूशन आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, जहां पे आपको क्लास 10th की, क्लास 9th की, 11th 12th की वीडियोस मिलती रहेंगी। और आज इसी सीरीज में हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले हम इसके सम बेसिक कंसेप्ट जो हमने अर्लियर क्लासेस में स्टडी किए हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पोलिनोमियल्स के लिए सबसे पहले हमें जिन चीज़ों की जरूरत होती है वो हैं कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल। ये दोनों वर्ड आपने सुने हैं, 6th क्लास में इनको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। कॉन्स्टेंट आपको नर्सरी क्लास में आ जाते हैं। कॉन्स्टेंट बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। नॉर्मली कॉन्स्टेंट में काउंट होते हैं हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे कॉन्स्टेंट में काउंट होते हैं। कॉन्स्टेंट होते हैं 2 प्रकार के, आर्बिट्रेरी और दूसरा होता है पर्टिकुलर। अगर आपको याद हो तो आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी क्लास 9th के अंदर। लीनियर इक्वेशन की हमने फॉर्म की थी ax + b। क्या आप बता सकते हो कि इस इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है? हमें पता है कि इस इक्वेशन में x वेरिएबल है तथा a और b कांस्टेंट है। लेकिन कांस्टेंट तो हमने अभी पढ़ा कि नंबर्स होते हैं 1 2 3। तो ये कौन से कांस्टेंट आ गए? ये कांस्टेंट है बेटा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। आर्बिट्रेरी मतलब एक बार तो जो अननोन होते हैं, लेकिन जब एक बार हम उनकी जगह कोई पर्टिकुलर वैल्यू रख दें, जैसे मान लो ax + b है, यहाँ पे a और b है जो वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है। लेकिन मैं अगर इसी इक्वेशन को 2x + 3 बना दूं तो a की जगह क्या आ गया 2, b की जगह क्या आ गया 3। तो यहाँ पे a और b की जगह तो 2 और 3 है, वो हमारे पर्टिकुलर कांस्टेंट्स है। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर a और b की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। यहाँ पे a और b हमेशा यही रहेंगे 2 और 3, x फिर भी चेंज हो सकता है। तो कांस्टेंट 2 टाइप के हुए, आर्बिट्रेरी एंड पर्टिकुलर। इसी टाइप से वेरिएबल नाम से पता चल रहा है जो वेरी करता रहे, वो वैल्यू जो किसी भी एक्सप्रेशन में वेरी करती रहे। फॉर एग्जांपल 2x + 3 यही ले लेते हैं। यहाँ पे आप x की कोई भी वैल्यू रख लो, x की जगह 1 रख लो, x की जगह 2 रख लो, x की जगह 3 रख लो, कुछ भी रख लो, वो हमारी मर्जी है। यानी x क्या है? x इज नॉट फिक्स्ड। A value which is not fixed is called a variable. Basically variables की जो डिनोटेशन है वो हमारे पास x, y, z ये कुछ भी हो सकती है, p, q, m, n, a, b, c। हिंदी में लेना जो कह गए, अपने नेम भी ले सकती है, कुछ भी वो डिनोटेशन है इसकी, कुछ भी उसमें अलग नहीं है। ओके, उसके बाद हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ी है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है बेटा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल को मिक्स करके, यानी मैथमेटिकल सिंबल्स का यूज करके एक स्टेटमेंट हम कंसीडर करते हैं। वो स्टेटमेंट ही क्या कहलाती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कुछ कांस्टेंट ले लेता हूँ, कुछ वेरिएबल्स ले लेता हूँ, एक मैं स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, जैसे 2x + 3y - 4z। दिस इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें अलजेब्रिक सिंबल्स हो और हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल का यूज हो। इस तरीके के आप हजारों करोड़ों अरबों कितने भी एक्सप्रेशन जनरेट कर सकते हैं, और ये सारी की सारी एक्सप्रेशंस क्या कहलाती है बेटा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर हम जो चीजें पढ़ने जा रहे हैं अभी, सबसे पहले हम जिसकी स्टडी करेंगे वो है पोलिनोमियल। ये रिवीजन चल रहा है बेटा अभी तक। पोलिनोमियल आपने क्लास 9th में डेफिनेशन पढ़ी थी। पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज ए होल नंबर। आपको अच्छे से समझना है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक expression in which power of variable is whole number। इस चीज पे आपको फोकस रखना है, इसके ऊपर, होल नंबर के ऊपर। यानी एक ऐसी एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें अगर वेरिएबल की हम पावर कंसीडर करें, कोई भी पावर नहीं, तो वो पावर क्या आएगा? आपके पास एक होल नंबर पावर आए तो वो एक्सप्रेशन आपकी क्या कहलाएगी? पोलिनोमियल कर जाएगी। एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूँ x² + 2x - 3। एक और लेता हूँ √x + 5। एक और लेता हूँ x³ + 5, x + 1/x। और लेता हूँ मैं √3x + 7y।
हमें इनमें से बताना है कौन से पॉलिनोमियल और कौन से नहीं है। सिंपल सी एक ही चीज चेक करनी है आपको, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर होल नंबर ना मिले वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो। सिंपल सी चीज। अब इसमें देखो वेरिएबल क्या है x, x की पावर देखो यहाँ 2, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 और कोई वेरिएबल नहीं है। 1 और 2 दोनों होल नंबर है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, यहाँ x का क्या आ गया अंडर रूट, और अंडर रूट का तुम्हें पता है क्या मतलब होता है, x की पावर 1/2 प्लस में 5। वेरिएबल क्या x की पावर क्या आई 1/2, पावर 1/2 इज नॉट ए होल नंबर, सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। सेम यहाँ पे ये अंडर रूट एक्स है और ये जो अंडर रूट का सिंबल होता है ना, यहाँ पे छोटा सा 3 लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है कि x की जो पावर है ना वो 1/3 है। जैसे अंडर रूट में x की पावर 1/2 होती है, वो अंडर रूट में जब 3 लिखा होता है इसका मतलब x की पावर 1/3 प्लस में 5। इसमें फिर पावर क्या आई, होल नंबर नहीं है। अगेन दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। यहाँ चेक करो x है प्लस में, वेरिएबल नीचे नहीं होना चाहिए बेटा। अगर वेरिएबल नीचे डिनोमिनेटर में तो उसको क्या करो, न्यूमरेटर में उठा के ले जाओ। जब हम न्यूमरेटर में उठा के लेके जाएंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव, यानी x की पावर -1। अब x प्लस में x की पावर -1 क्या होल नंबर है, नहीं। अगेन दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ओके, इसमें देखो अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, यहाँ पे y, पावर x की पावर 1, y की पावर 1, दिस इज ए पॉलिनोमियल। यहाँ इस पे मत चले जाना आप, कहीं सोच लो कि अंडर रूट 3 आ गया तो पॉलिनोमियल नहीं है। अंडर रूट 3 एक कांस्टेंट है, हमें सिर्फ क्या चेक करना है, वेरिएबल चेक करना है। ओके, तो ये हमें पता चल गया कि पॉलिनोमियल कौन सी हो। आगे बेटा हमारे पास पॉलिनोमियल में कि पॉलिनोमियल में कुछ टाइप्स होते हैं, उनमें है मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में क्या होती है, इनमें हम काउंट करते हैं टर्म्स। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, किसी भी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म कितनी है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में एक टर्म है तो मोनोमियल, अगर किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म है तो बाइनोमियल, और अगर किसी पॉलिनोमियल में 3 टर्म आ जाए, 3 टर्म्स आ जाए तो वो क्या बनेगी, ट्राइनोमियल बनेगी। ओके, तो मोनोमियल के मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे क्या है, x सिंगल एक टर्म है, x स्क्वायर ओनली 1 टर्म, y क्यूब zx 1 ही टर्म है। ये मत सोच रहे कि यहाँ 3 वेरिएबल आ गए तो 3 टर्म होगी, नहीं, ये तीनों वेरिएबल एक ही साथ हैं, मल्टीप्लाई है ये तीनों। अगर तीनों मल्टीप्लाई में तो वो सिंगल काउंट होता है। ये भी तीनों, ये चारों मल्टीप्लाई में, तो ये सारी की सारी किसमें आएगी, मोनोमियल में। बाइनोमियल बेटा कौन सी होगी, जहां पे 2 वेरिएबल या 2 टर्म किसी एक मैथमेटिकल सिंबल से जुड़ी हो और वो सिंबल क्या हो, प्लस या माइनस। जैसे x प्लस वाई, यहाँ पे 2 टर्म होगी, एक x और दूसरी y, वो प्लस से जुड़ी हुई है तो इसको क्या कहेंगे, बाइनोमियल। सेम यहाँ पे x स्क्वायर y माइनस z स्क्वायर, ये दोनों माइनस से जुड़ी हुई है, 2 अलग अलग टर्म बन गई ना, माइनस के सिंबल ने सेपरेट कर दिया है इनको, तो ये भी बाइनोमियल बन गई। ये भी 2 है और माइनस के सिंबल से जुड़ी हुई है, ये भी बाइनोमियल होगी। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, देयर आर 3 टर्म्स, तो 3 टर्म्स और 2 मैथमेटिकल सिंबल यानी प्लस और माइनस 2 यूज होंगे इसमें। तो यहाँ पे ये 2 प्लस और माइनस यूज है तो टर्म्स कितनी बन गई, 3 x y z। यहाँ पे भी x y स्क्वायर z स्क्वायर 3 टर्म्स बन गई और सिंबल 2y प्लस का और माइनस का। यहाँ पे x क्यूब y z स्क्वायर और p x y 3 टर्म्स एंड 2 सिंबल्स। तो ये सारी सारी मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल के एग्जांपल्स मैंने आगे, हो सकता है आपको समझ आ गए होंगे। उसके बाद अब बात करते हैं कोफिशिएंट्स और डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल की। कोफिशिएंट्स क्या होता है बेटा पॉलिनोमियल का, कोफिशिएंट क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में हम कोई वेरिएबल उठाएंगे और उसकी जो पावर होगी उसके साथ में कांस्टेंट टर्म क्या है, क्या नंबर है, वो नंबर उसका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे x की 7 माइनस x की 6 प्लस x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 7, ये एक पॉलिनोमियल गिवन है। इसमें हम कोफिशिएंट्स निकाल लें, जैसे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, x की पावर 7 का क्या कोफिशिएंट है बेटा, x की पावर 7 के साथ क्या नंबर है, क्या आपको x की पावर 7 के साथ कुछ नजर आ रहा है, नहीं है, तो इसका मतलब वहां 1 होता है, क्योंकि 1 हर एक नंबर के साथ प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, इसलिए इसके साथ भी 1 प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। तो x की पावर 7 के साथ क्या नंबर हुआ, 1। अब x की पावर 6 का कोफिशिएंट चाहिए, अब x की पावर 6 का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है इसके साथ नंबर, अगेन नंबर क्या होगा, 1 होगा। लेकिन यहाँ सिंबल भी ध्यान रखना है, क्या सिंबल है बेटा, माइनस का, इसलिए इसका कोफिशिएंट हम लेंगे -1। अब x की पावर 3 का कोफिशिएंट, x की पावर 3 के साथ फिर कोई नंबर नहीं है, 1, सिंबल किस चीज का, प्लस का 1। x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x स्क्वायर के साथ में क्या नंबर है, 4, सिंबल किस चीज का, प्लस का।
प्लस का 4। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, इसमें देखो x की पावर 4 क्या है, x की पावर 4 कहीं दिखाई दे रही है? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही। हमें नहीं पता कि x की पावर 4 कहाँ है। अगर जिसका कोफिशिएंट पूछा है वो उसमें है ही नहीं, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या होता है? हमेशा 0। ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि उसको साथ हम अटैच कर सकते हैं 0 इंटू एक्स की पावर 4। ये x की पावर 4 को 0 बना देगा, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0। सेम x की पावर 5 का कोफिशिएंट, x की पावर 5 भी इसमें कहीं नजर नहीं आ रही है, तो इसका कोफिशिएंट भी क्या बन गया? 0। और x का कोफिशिएंट x के साथ में क्या नजर आ रहा है? 1, और सिंबल माइनस। ओके, इसी तरीके से इसका कोफिशिएंट देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, फटाफट बताओ बेटा क्या है? x क्यूब का कोफिशिएंट 9, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 आंसर दो -4, x का कोफिशिएंट 5, x की पावर 0 का कोफिशिएंट। अब आप देखोगे कि इसमें x की पावर 0 है ही नहीं, तो आप तो ये कहोगे कि अगर ये नहीं है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0 नहीं। x की पावर 0 बेसिकली किसकी इक्वल होती है बेटा? 1 की। और हमें पता है यहाँ 7 है और 7 के साथ हम 1 लिख सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है कि x की पावर 0 का जब भी कोफिशिएंट आए पूछा जाए, इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है? हमारे पास जो अकेली कांस्टेंट टर्म है, जो बिना वेरिएबल की टर्म है, तो वो x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या बनेगा बेटा? -7 बनेगा। इट इज क्लियर? इस चीज का ध्यान रखना है x की पावर 0 के कोफिशिएंट का। इसके बाद आती है डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, आप प्रत्येक टर्म में जाके वेरिएबल की पावर चेक करो, जिस टर्म में वेरिएबल की पावर आपको मैक्सिमम मिले वो क्या कहलाएगी? उसकी डिग्री कहलाएगी। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं। जैसे इसमें चेक करते हैं, यहाँ पावर क्या है? 7 6 3 2 1 8 3, ये अपने बाद में लिखिए। तो इसकी मैक्सिमम पावर क्या है बेटा? यहाँ पे पावर है 7, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 7। यहाँ पे देखो मैक्सिमम पावर क्या है? 3 2 1, यहाँ है नहीं, इसका मतलब मैक्सिमम पावर 3। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 3 हो गई। एनी प्रॉब्लम? आपको मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल निकाल सकते हो, कोएफिशिएंट निकाल सकते हो, और डिग्री भी पोलिनोमियल की निकाल सकते हो। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास पोलिनोमियल के टाइप हैं, उनमें है लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। 3 टाइप है। लीनियर पोलिनोमियल कौन सी होती है, क्वाड्रेटिक कौन सी होती है, क्यूबिक कौन सी होती है? सिंपल सी चीज है। लीनियर पोलिनोमियल वो होगी एक ऐसी पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1, लीनियर मतलब हाईएस्ट पावर 1, क्वाड्रेटिक मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, और क्यूबिक मतलब ऐसी पोलिनोमियल जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो। मतलब उस पोलिनोमियल की, लीनियर में पोलिनोमियल की डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक में पोलिनोमियल की डिग्री 2 हो, और क्यूबिक में पोलिनोमियल की डिग्री 3 हो। एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं, जैसे लीनियर पोलिनोमियल के एग्जांपल लिए 2x + 3। यहाँ पे चेक करो, वेरिएबल एक है, उसकी पावर 1 है, मैक्सिमम पावर 1, लीनियर कहलाएगी। x + y - z, ये लीनियर पोलिनोमियल है, लेकिन कितने वेरिएबल में? 3 वेरिएबल में। यहाँ पे 3 वेरिएबल आ गए, x y और z। तो अगर इसको पूछा जाए क्या है, तो इसको हम लिखेंगे लीनियर पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। ओके, ये लीनियर वेरिएबल, लीनियर पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, ये लीनियर पोलिनोमियल इन 4 वेरिएबल। यहाँ पे 4 वेरिएबल आ गए हमारे पास, y z p एंड q। ओके, इन चीजों का ध्यान रखना, लेकिन इस चीज का ध्यान रखो कि प्रत्येक टर्म में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2। अब वो चाहे वेरिएबल कितने में आना चाहिए? अगर उसमें 2 वेरिएबल है तो हम लिख देंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल दे दिए तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। ओके, तो x² - y + 2। अगर हम चेक करें, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2, यहाँ वेरिएबल की पावर 1, मैक्सिमम पावर 2, क्वाड्रेटिक है। x² - 4x + 3, अगेन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। ये देखो, आप कहोगे जी यहाँ तो पावर 2 है ही नहीं, लेकिन ये सिंगल टर्म है, और इस सिंगल टर्म में वेरिएबल कितने हैं? 2। एक वेरिएबल x, सेकंड वेरिएबल इज x। फर्स्ट वेरिएबल x की पावर कितनी? 1। सेकंड वेरिएबल y की पावर कितनी? 1। बिकॉज बोथ लाई इन सिंगल टर्म। अगर एक टर्म में लाई करता है तो उन दोनों की पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। x और y की पावर ऐड करेंगे, कितना होगा? 1 + 1 2। इसका मतलब मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 2। इस चीज का ध्यान रखना है। कहीं ये सोचो कि या तो वेरिएबल की पावर 1 है तो लीनियर है, नहीं। अगर ये लीनियर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स काउंट होगी। सेम इसको चेक कर लेंगे, तो ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। क्यूबिक पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल शुड बी 3। तो एक मैक्सिमम पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे अभी लीनियर पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स आ गई, क्योंकि इसमें x, y और z 3 वेरिएबल आ चुके हैं। ओके, लेकिन पावर मैक्सिमम इस टर्म में भी 3 है
इस टर्म में भी x y z और तीनों की मिलाएं तो तीनों की पावर 1 होती है और इसकी पावर भी क्या है 3 है। तो मैक्सिमम पावर 3 है तो किसमें आएगी क्यूबिक पोलिनोमियल में। उसके बाद आती है कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होती है बेटा, जितने भी हमारे पास नंबर है 7 8 9 10 15 100 900 1 लाख 1 करोड़ जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे किसमें आएंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल में। और एक होती है जीरो पोलिनोमियल, तो हमारे पास जो नंबर 0 है वो किस में आएगा जीरो पोलिनोमियल में काउंट होगा। अब हमें देखना है कि कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होगी बेटा, बता सकते हो मुझे डिग्री? अभी मैंने आपको पीछे समझाया था कि प्रत्येक नंबर के साथ क्या मल्टीप्लाई होता है 1, 9 के साथ भी 1 मल्टीप्लाई, 7 के साथ भी, 8 के साथ भी। और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं x की पावर 0 लिख सकता हूँ या किसी भी वेरिएबल की पावर 0 लिखी जा सकती है? बिल्कुल लिखी जा सकती है, क्योंकि हमें पता है किसी भी वेरिएबल की पावर 0 किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल होती है। तो अब इसमें कांस्टेंट पोलिनोमियल में देखो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हुई 0, तो इसका मतलब डिग्री कांस्टेंट पोलिनोमियल की हमेशा क्या रहेगी 0। क्या आप मुझे बता सकते हो कि डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल क्या है? क्या बात 0? जैसे कांस्टेंट की 0 है वैसे इसकी भी 0 होगी? नहीं, डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। डिफाइन ही नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? देखो सिंपल सी चीज है, 0 के साथ आप कोई भी पावर ले लो, x की पावर 10 ले लो, क्या बनेगा 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 बन जाएगा, और 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो क्या बनता है 0। इसका मतलब इसकी डिग्री क्या होगी 10 होगी। लेकिन मैं इसको 100 बना दूं तो भी तो 0 ही रहेगा, इसका मतलब इसकी डिग्री 100 है। अगर मैं इसको 1000 बना दूं तो भी ये 0 ही रहेगा, इसका मतलब इसकी डिग्री 1000 है। इसी तरीके से इसको मैं अगर बढ़ाता जाऊं तो इसकी डिग्री क्या होगी बढ़ती जाएगी। कभी पॉसिबल ही नहीं है कि कांस्टेंट डिग्री आ जाए। और इस इट में जीरो पोलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन होती है, उसकी डिग्री हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये दोनों चीजें आपको मस्त ध्यान रखनी है कि कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री 0 होगी और जीरो पोलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होगी। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा जनरल इक्वेशन ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की जनरल इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन जैसे a नोट x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 अप टू an। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है पोलिनोमियल की, जहां पे कंडीशन क्या होगी n should be whole number और ये जितने भी हैं a नोट a1 a2 a नोट a1 a2 ये an तक क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ध्यान आया, शुरू में मैंने बताया था आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और उसके साथ में एक और कंडीशन है कि तुम्हारा a नोट कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। देखो सभी में a नोट यानी फर्स्ट टर्म जो है जो मैक्सिमम पावर है उसके साथ का जो कांस्टेंट है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो वो जो डिग्री है उसकी वो डिग्री खत्म हो जाएगी, वो उसको 0 बना देगा, फिर तो नीचे वाले की डिग्री आ जाएगी। ओके, ये बाकी सारे 0 हो सकते हैं बट a नोट कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ये है हमारे पास जनरल इक्वेशन पोलिनोमियल की। यहाँ पे ये जो n है यानी ये जो पावर है n माइनस 1 n माइनस 2 ये हमेशा क्या होंगी एक होल नंबर होंगी। और ये जो a नोट a1 a2 है ये कांस्टेंट होगी। n की वैल्यू मान ली 5 है, x की पावर 5 प्लस a1 कोई भी नंबर होगा, ये x की पावर 4 प्लस ये कोई भी नंबर होगा, ये x की पावर 3। इसी टाइप से पोलिनोमियल्स इनमें से कोई भी पोलिनोमियल बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं बेटा वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होगा, हम किसी भी पोलिनोमियल को डिनोट करेंगे, जैसे डिनोट कर दिया हमने px, qx, rx, कुछ भी लिख दो। वो पोलिनोमियल जिस वेरिएबल में होगी वो लगा देंगे। जैसे मान लो y में है तो qy लिख देंगे, z में है तो rz लिख देंगे, कुछ भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। px, py, pz, qx, qy, qz वो उसका नाम है सिर्फ। इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, मान लो px हमें एक पोलिनोमियल दे रखी है x² माइनस 4x प्लस 3, ये हमारे पास पोलिनोमियल है px। ओके, हमें इस पोलिनोमियल की वैल्यू चाहिए, किसी भी रियल नंबर पे आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। रियल नंबर क्या है, मान लो हमारे पास हमने कोई नंबर
ले लिया 2। ओके, 2 पे हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल में x की जगह 2 रिप्लेस कर देंगे। x की जगह 2 रिप्लेस करो, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3, ये बना 4 माइनस 8 प्लस 3, 7 माइनस 8 इज इक्वल टू -4। इस पोलिनोमियल की x इक्वल टू 2 पे वैल्यू क्या है, -1 है। सेम किसी और नंबर पे निकाल लो, मान लो 0 पे निकाल रहे हैं हम इसकी वैल्यू, 0 पे क्या होगी, x की जगह 0 रिप्लेस हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 3, ये तो सारा कुछ 0 हो गया, आंसर क्या बच गया 3। तो इस पोलिनोमियल की 0 पे वैल्यू कितनी है, 3। चलो अब हम इसी पोलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं x इक्वल टू 1 के ऊपर। x इक्वल टू 1 पे निकालो, देखो क्या आ गया, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, ये क्या बनेगा 1 माइनस 4 प्लस 3, 3 और 1 4, माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, एक और निकालो x इक्वल टू 3, ये क्या बनेगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 12 प्लस 3, 9 3 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। ओके, अब देखो हमारे पास एक ही पोलिनोमियल की हम अलग अलग नंबर्स पे हमने वैल्यू निकाली थी, 2 पे निकाली, 0 पे निकाली, 1 पे निकाली, 3 पे निकाली। ये देखो यहाँ 2 पे निकाली तो इसकी वैल्यू -1 आई, 0 पे निकाली 3 आई, 1 पे निकाली तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आई, और 3 पे निकाली तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आई। ओके, तो यहाँ से क्या है, अगर किसी पोलिनोमियल की किसी रियल नंबर पे वैल्यू 0 आ जाती है, ध्यान से सुनना, अगर किसी पोलिनोमियल की किसी भी रियल नंबर पे वैल्यू 0 आ जाती है, तो वो जो रियल नंबर है, जैसे x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3, these are the zeros of a polynomial। इट इज क्लियर। तो किसी भी पोलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे, वो रियल नंबर्स जो पोलिनोमियल पे पुट करने पे पोलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर देते हैं, दोज आर कॉल्ड द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल के जीरोस क्या है, 1 एंड 3। इसी तरीके से कोई और पोलिनोमियल ले लो, जैसे ले ली x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इस पोलिनोमियल को आप चेक करोगे इसके जीरोस क्या हैं, तो इसके जीरोस भी हम निकाल सकते हैं, वही वैल्यूज पुट कर करके देखो। ओके, तो हमें जीरोस की डेफिनेशन क्लियर हो गई। जीरोस क्या है, वो रियल नंबर जो पोलिनोमियल पे पुट करने के बाद पोलिनोमियल को 0 बना दे, वो क्या कहलाएंगे, पोलिनोमियल के जीरोस कहलाएंगे। इसके बाद अगला जीरोस ऑफ लीनियर पोलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। बहुत ही इजी सा वे है। जैसे जीरोस हमने 9th क्लास में निकाले थे लीनियर पोलिनोमियल के। मान लो हमारे पास एक पोलिनोमियल है 2x प्लस 3, उसके जीरोस निकालने तो सिंपल सा काम करना है, उसको इक्वल टू 0 रखो और वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो। 2x प्लस 3 को इक्वल टू 0 रखा, x की वैल्यू क्या आ गई, -3/2। इट मीन x -3/2 क्या है, जीरोस है ऑफ 2x प्लस 3। ओके, अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पोलिनोमियल निकालना है, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 पोलिनोमियल ले, जीरोस निकालने तो उसको इक्वल टू 0 रख दिया। अब ये सिंपल क्वाड्रेटिक है, फैक्टर बन जाते हैं। इसके क्लास 8 में सीखे, 9th में सीखे फैक्टर बनाने। मल्टीप्लाई करें -2 और सब्ट्रैक्ट करें तो -1, तो फैक्टर क्या होंगे, -2 + 1। इसको बीच वाला स्प्रेड हो गया -2x प्लस x -2 में, x कॉमन, x -2 + 1 कॉमन, x -2 इक्वल टू 0, x -2 कॉमन आया, x + 1 इक्वल टू 0। अब आइदर ये 0 आइदर ये 0। अब इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -1 आ गई। ओके, तो यहाँ इसके जीरोस, लीनियर पोलिनोमियल पे कितने जीरोस आए, 1 जीरोस। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसके जीरोस कितने हैं, 2 जीरोस हैं। ओके, अब मैं इनके आपको जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और कराता हूँ, जियोमेट्रिकली कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम इनको। तो जियोमेट्रिकली ड्रॉ करना, जैसे क्लास 9 में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थी। क्या करो, पॉइंट निकालो, उनको प्लॉट कर दो कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, और लाइन या जो भी फिगर ड्रॉ होती है उस फिगर को ड्रॉ कर दो। ओके, 2x + 3 हमारे पास पोलिनोमियल थी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, 2 कोऑर्डिनेट चाहिए हमें, x और y। तो इसको हम लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू y। ओके, x की वैल्यू पुट की हमने इसमें 0, x की जगह 0 रखा तो ये तो 0 हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई 3। अब y की जगह 0 रख दिया तो ये 0 हो गया, x की वैल्यू निकाली, पहले 3 उधर जाएगा फिर 2 डिवाइड में आएगा, तो x कितना आ जाएगा -3/2। अब 2 पॉइंट आ गए हमारे पास, एक तो 0,3 और दूसरा -3/2, 0। 0,3 कोऑर्डिनेट कहाँ है बेटा, यहाँ x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, ये कोऑर्डिनेट रहा।
-3/2, 0 कोऑर्डिनेट का है, या इन दोनों को मिला के लाइन ड्रॉ कर दो। ओके, अब इसके कितने जीरोस थे? एक जीरोस था। इस लाइन ने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया है? ये लाइन एक्स एक्सिस ये है और वाई एक्सिस ये है। इस लाइन ने एक्स एक्सिस को कितने पे कट किया है बेटा? सिर्फ एक पे तो कट किया है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की सिंगल जीरोस हैं। अगर इसकी एक जीरो होगी तो एक पॉइंट पे कट करेगी। ओके, इसकी हमने निकाली थी दो जीरोस। इसकी भी हम क्या करते हैं? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो इसको भी किसके इक्वल ऐड कर लेते हैं? y के इक्वल ऐड करते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है इसलिए हम इसकी दो से ज्यादा पॉइंट्स पे वैल्यू निकालेंगे ताकि ग्राफ बनाने में ज्यादा दिक्कत ना आए। तो मैंने x की वैल्यूज ले ली 0 1 2 3 -1 -2 -3। इन सभी पे जैसे x की जगह 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, y की वैल्यू -2। x की जगह 1 रखूंगा तो y -2 आ जाएगा, x की जगह 2 रखूंगा तो y 0 आ जाएगा, x की जगह 3 रखूंगा 9 -3 -2 4 आ जाएगा। इसी तरीके से -1 -2 -3 रखने पे ये सारी वैल्यूज आ जाएगी, है ना। अब हम इनको प्लॉट कर देंगे। 3, 4 कहाँ है वैल्यू? x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, ये रही। यहाँ होगा कोऑर्डिनेट 2, 0 x2 y0 ये रहा, x1 y -2 x1 y -2 यहाँ है, x0 y -2 x0 y -2। ये कोऑर्डिनेट क्लास 9th में तुम कर चुके हो। अगर नहीं समझ में आते तो क्लास 9th के वीडियो में आपको मिलेगा, वहां से जाके देख सकते हो कि ये कोऑर्डिनेट कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। ओके, तो ये -1 को सभी पॉइंट्स ड्रॉ करके हमने ये फिगर बना दी। अब इस फिगर में देखो आपकी एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, कितनी बार कट किया? ध्यान से देखो बेटा, एक तो यहाँ कट किया और इसके यहाँ कट किया। इसके कितने जीरोस है? 2। और एक्चुअली में इसके 2 ही जीरोस थे, है ना। सिंपल जीरोस निकालना। अभी मैं आपको कुछ और जियोमेट्रिक फिगर बना के दिखाऊंगा कि जियोमेट्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जरूरी नहीं है कि आपके 2 ही जीरोस आए। अभी हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं जिनकी हम डायरेक्ट जीरोस फाइंड आउट करेंगे। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, सिंपल ये देखना है कि आपके जो ग्राफ बन रहा है, आपकी जो कर्व ड्रॉ हो रही है या जो भी आपकी लाइन ड्रॉ हो रही है, वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है। एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेंगे उसके उतने ही जीरोस है। तो फटाफट आप देख के इनके आंसर्स बता दोगे, इनके जीरोस बता दोगे। इसके जीरोस एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट कर रही है? किसी पे भी नहीं कट कर रही है। एक्स एक्सिस है तो इसे ऊपर है, तो इसके जीरोस कितने हो गए? 0। इसके जीरोस बेटा शाबाश, फटाफट आंसर आने चाहिए। इसके जीरोस भी 0, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं रही। ये कितने पॉइंट पे कट कर रही है? यहाँ 1 पे कट कर रही है, तो इसका 1 जीरोस। ये फिर नहीं कट कर रही, तो इसका फिर 0 जीरोस, इसके है ही नहीं जीरोस। इसके 1 2 3 पॉइंट पे कट कर रही है, इसके 3 जीरोस। ये कितने पॉइंट पे कट कर रही है? 1 और 2, तो इसके कितने जीरोस? 2 जीरोस। इसके 1 2 3 4 पॉइंट पे कट कर रही है, इसके 4 जीरोस। ये 1 2 3 ये 3 पॉइंट पे कट कर रही है, तो 3 जीरोस। ओके, तो इन ज्योमेट्रिकल फिगर्स को आप देख के फाइंड आउट कर सकते हैं या बता सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल फिगर के अकॉर्डिंग किस कर्व की कितनी जीरोस हैं। अब हम बात करते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं। कितने जीरोस हो सकते हैं? अगर हमारे पास जितनी उसकी डिग्री है, मान लो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 1। तो इसके मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे? 1 होंगे। एक जीरोस हो सकता है इसका कोई जीरोस ना भी हो। ओके, अगर कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोस होंगे? इसकी डिग्री कितनी होती है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है? 2। तो इसके मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे? 2। यानी इसके 0 जीरोस भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं। 2 से ज्यादा नहीं होंगे, ये श्योर है। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्यूबिक की डिग्री कितनी होती है बेटा? फटाफट बताओ, शाबाश। क्यूबिक की डिग्री होती है 3। तो इसके मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे? इसके मैक्सिमम जीरोस भी 3 होंगे। मतलब इसके 0 जीरोस भी हो सकते हैं, 1 भी, 2 भी और 3 भी। 3 से ज्यादा जीरोस नहीं होंगे। इसी टाइप से मान लो किसी और डिग्री की पॉलिनोमियल है, 5 डिग्री की पॉलिनोमियल है, 7 डिग्री की पॉलिनोमियल है, n डिग्री की पॉलिनोमियल है। तो अगर कोई n डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम जीरोस क्या होंगे? n होंगे, n से ऊपर नहीं जा सकते। ओके, तो ये हमने किया ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। आप इसके बेस पे एक्सरसाइज 2.1 सोल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थैंक यू।